वेलकम। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ्स में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ रेलवेज़ के क्वेश्चंस के। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपको डायरेक्शन देते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनका लेवल क्या होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया है अ मैन इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। यानी एक पर्सन है जो अपने बेटे से 26 ईयर्स ओल्डर है। 3 ईयर्स हेंस यानी 3 साल पहले की बात चल रही है, 3 साल बाद की बात हो रही है। हेंस यानी बाद में, तो देयर ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो वो अपने बेटे का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो हमें फाइंड करने है कि फादर की प्रेजेंट एज क्या है। तो हमें दो पर्सन्स के बारे में दिया गया है। पहला तो पर्सन फादर है और दूसरा उसका सन है। तो प्रेजेंट में उनकी कुछ एज रही होगी और 3 ईयर्स हेंस, तो 3 साल बाद में। तो हमें दिया गया है कि डिफरेंस दोनों के बीच में 26 ईयर्स का। और एजेस में हमेशा ध्यान में रखना है कि डिफरेंस नेवर अफेक्टेड, और हम रेशो को कहीं नहीं ले जा सकते हैं, रेशो के पास हमें आना पड़ता है। बस इन दोनों बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो हमें दिया गया था कि 3 ईयर्स हेंस फादर विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 3 ईयर्स के बाद जो फादर है वो सन का 3 टाइम्स हो जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें डिफरेंस के बारे में दिया गया था, तो हम भी अपने सिस्टम में डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे सिस्टम के हिसाब से डिफरेंस आएगा 3 - 1 2। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया था कि 26 ईयर्स का डिफरेंस है। तो 2 का मतलब कितना दिया गया है हमें, 26। तो ये इसका कितना होना चाहिए, 13 टाइम्स। उसी तरह से अगर ये 13 टाइम्स है तो ये भी 13 टाइम्स हो जाएगा। तो इसे अगर 13 टाइम्स करते हैं तो इनकी एज जो है वो 39 हो जाएगी। 13 3 39 हो जाएगी। तो 39 जो एज है वो तो 3 साल बाद की एज है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फादर की प्रेजेंट एज क्या है। तो प्रेजेंट एज आने के लिए हमें 3 साल और इस तरफ पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 36। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 36 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अप्रोच रहेगा एजेस के प्रॉब्लम के लिए। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा एवरेज के ऊपर बेस्ड। हमें क्वेश्चन में दिया गया है द मीन ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इज 17.5। यानी 4 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का जो मीन है, जो एवरेज है, वो 17.5 है। व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन हुज वैल्यू 20 इज एडेड, व्हाट विल बी द न्यू मीन। अगर कोई नया ऑब्जर्वेशन हम उसमें ऐड करते हैं जिसकी वैल्यू 20 है, तो हमें सबका मीन कितना आया ये फाइंड करना है। तो हम इसे एक यूनिक मेथड, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया। हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन थे, तो हम 4 ऑब्जर्वेशंस को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे कि ये हो गए हमारे 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 4 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन था वो था 17.5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सिंपल 17.5। ठीक है, और जो पांचवा ऑब्जर्वेशन था उसके ऐड होते ही, ठीक है, वो अपने साथ वैल्यू लेकर आया था 20 की। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज मतलब होता है सभी को बराबर बराबर चीज़ों को बांट देना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सभी को एक लेवल पे लाकर खड़ा कर देंगे। तो मान लीजिए 17.5 से पे हमने सभी को खड़ा कर दिया, तो ये हो गया 17.5। अब यहाँ से ये कितना एक्स्ट्रा लाया था, तो 17.5 में कितना मिलाया तो 20 हो जाएगा। तो 2.5 का डिफरेंस है। तो हमें तो पता चल गया कि यहाँ पर 2.5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिफरेंस है ये 2.5 का है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2.5 है ये सभी पाँचों में बराबर बांट देना चाहिए।
तो हमारे पास पहले से 17.5 था, क्योंकि हम 17.5 पे रुके हुए थे, और जो बचा हुआ 2.5 था वो सभी 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 17.5 प्लस, अगर इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.5, तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 18। तो इन सभी का एवरेज अभी 18 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यहाँ पर दिया गया है कि द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, यानी हमारे पास पहले 10 नेचुरल नंबर्स है, उनका हमें मीन निकालना है। पहले 10 नेचुरल नंबर यानी क्या, वो 1 से लेकर 10 तक। तो हम लिख लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो ये हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो यही हमारा एवरेज होता है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन तो 10 थे, अगर इन्हें हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 55, और डिवाइडेड बाय 10, इसी का मतलब इसका आंसर 5.5। ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका कि हम इस तरह से सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स लिख के मीन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम और एक मेथड की बात करें तो यहाँ पर हम ऐसा भी अप्रोच ले सकते हैं कि मीन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर्स थे, वो भी कंटिन्यू। ठीक है, तो एवरेज क्या इंडिकेट करता है, इन सभी में वो सारे नंबर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, अगर हम इन दोनों की एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो उसे हम मीन कहेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 + 1 यानी 11/2, तो ये हो जाएगा 5.5। ठीक है, उसी तरह से अगर आप हर एक को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हर एक का एडिशन और डिवाइडेड बाय 2 करने पर हमें यही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो हम इजीली ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो एवरेज है वो क्या है, 5.5। तो आपके सामने ये दोनों मेथड्स हैं कि आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें कोई सीरीज़ दी गई है तो एवरेज यानी मिडल टर्म होती है, तो इजीली आप अगर जानते हैं कि ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू है तो मिडल में देखना है कि कौन है। हमें मिडल में 5 और 6 दिखा, तो 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5.5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आज के समझ आए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हम आपके लिए चैप्टर बेस्ड एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, हम इसकी पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।